हेलो एवरीवन, दिस इज द क्लास फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है क्लास 12 सीबीएसई के लिए। अब इंडियन इकोनॉमी 50 नंबर का अलग से आता है आपका। 10 नंबर आपके वाइवा में हो गए, 40 नंबर का आपको रिटन एग्जाम देना है। तो वो 40 में 40 नंबर कैसे आएंगे? हाइपर बोल लग रहा होगा कईयों को हाइपर बोल लग रहा होगा। 40 में 40 की बात कर रही है। 40 में 40 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 40 में 40 आ रहे हैं। 40 में 40 लाने के लिए कोई यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं घुमानी है। 40 में 40 नंबर लाने के लिए 40 में 40 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। उस हिसाब से राइटिंग स्किल्स करनी पड़ेंगी। कोई भी एमसीक्यू ना रॉन्ग हो, हमारा ये एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास मैं दो चीजें दिखाऊंगी आपको, ठीक है? किस तरह से हम लोग क्लास को देखेंगे, किस तरह से करेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है? आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। 40 में 40 इज नॉट अ मजाक, है ना, कि कोई मजाक चल रहा है। बट 40 में 40 का मैं यहाँ पे ओपन यूट्यूब लाइव में आकर के चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि 10 नंबर आपके वाइवा के हैं, बट 40 में 40 हमारे हाथ में है। हमारे मतलब सिर्फ मेरे नहीं, हम दोनों के हाथ में है। तो ये है आपके हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको आपके एप्लीकेशन में मिलेंगे। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिलने ही मिलने हैं, और जो ऑनलाइन बच्चे जुड़ेंगे उनको ये पीडीएफ के फॉर्म में ये आपको इंडियन इकोनॉमी के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अब इस नोट्स में क्या है हम ये दिखा देते हैं आपको, किस तरह से नोट्स मेकिंग है, कि बीच बीच में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपके एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, आपके पिक्चर स्टडीज कैसे आएंगी, एवरीथिंग एवरीथिंग। कोई भी, कहते ना, कोई सिंगल स्टोन अनटर्न्ड नहीं है, कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं रहेगा। इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग इन यूट्यूब लाइव, आई एम टॉकिंग अबाउट द 40 आउट ऑफ 40, तो 40 आउट ऑफ 40 की ही हम बात करें, 39 की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को ग्रैप करेंगे, उसके बाद हम मैक्रो पे जाएंगे। लेकिन पहले हमारा टारगेट इंडियन इकोनॉमी है। बच्चों को लगता है इंडियन इकोनॉमी में क्या हिस्ट्री है, लर्न कर लेंगे, रट लेंगे। ये होता है, हिस्ट्री भी रटी नहीं जाती, हिस्ट्री भी लर्न नहीं की जाती, हिस्ट्री को भी समझा जाता है, राइट? तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की हम बात करने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें कि क्या था इंडिया की इकोनॉमी में, हम सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के पहले चलेंगे, मुगल्स के पहले भी चलेंगे। यहाँ पे जात पात फैली हुई है, तो हमें वो इंडिया इमेजिन करना है। थोड़ी देर के लिए हम इमेजिनेशन में चलेंगे। हमें वो इंडिया इमेजिन करना है जो आज नहीं था। एक वो इंडिया जहाँ पे जनता बहुत सारी है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता में भेदभाव फैले हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन फैले हुए हैं, बायस्ड है जनता। जात है कि ये तो पंडित है, ये तो नीची जात है, तो ये नीची और ऊंची जात का कॉन्सेप्ट वहां, हम तो ब्राह्मण्स हैं, ये सारी चीजें चल रही थी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। इंडिया कैसा था हम सिर्फ वो देख रहे, इकोनॉमी को देखते हैं। इंडिया कैसा था? इंडिया कहा जाता है, मैं नहीं कह रही हूँ, कहा जाता है, क्योंकि मैं ये बात नहीं कहूंगी कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया बड़ा फ्लोरिश था, ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे भी तो मुगल्स को तो हम भूल गए, मुगल्स भी तो बैठे थे। मुगल्स ने भी तो एक्सप्लॉइट किया ना, बनवाया, अकबर ने बनवाया। आपके औरंगजेब के बाद की ड्यूरेशन खराब थी, ठीक है? यहाँ पे मेरे ऊपर कोई जाकर के केस मत ठोक देना कि आप तुमने बोला। जी हाँ, औरंगजेब के पहले तक मुगल्स ने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, औरंगजेब ने आकर के सब खराब कर डाला। उसके पहले क्षत्रिय ब्राह्मण यही हो रहा था, है ना? तो उस ड्यूरेशन से निकलकर आज तक की ड्यूरेशन की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, ब्रिटिशर्स के पहले का इंडिया के अंदर, मेनी मोर। हम एक एक चीज को एलोबरेट करेंगे क्लास में, एक एक चीज को एलोबरेट करेंगे। इसके अलावा ये नोट्स तो आपको हैंड रिटन मिलेंगी ही मिलेंगी पीडीएफ के फॉर्म में, और ये रिक्वेस्टेड नोट्स हैं। बच्चों ने पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स की रिक्वेस्ट की है, इसलिए ये हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके अलावा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सिलेक्टिव एमसीक्यूज, फिर उसके बाद पिक्चर स्टडी कैसे करनी, शॉर्ट नोट कैसे लिखना, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट।
यहाँ पे आती है बात किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें किस तरह से काम करना है और हमें कितनी इसकी बातें समझनी है। अगर एक क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था, कब हुआ था, लेकिन किसने कराया था, कौन पार्टिसिपेंट था, किसका कंसीडर्ड माना गया था, कई बंदों ने पार्टिसिपेशन लिया था, क्या ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई सीरियस अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है, उसके ये आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं, कितने एमसीक्यूज भाई कराया जाएंगे यहाँ पे। ये हैं हम लोगों के एमसीक्यूज की पूरी सीरीज जो आपको आपके एप्लीकेशन में अपलोडेड मिलेगी। असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस, कि असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पिक्चर क्वेश्चंस। वी विल टॉक अबाउट द पिक्चर्स क्वेश्चन की पिक्चर्स क्वेश्चन किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करने आती है। तो मैं कैसे कह दूं कि हमारे 40 में 40 नहीं आ सकते, आ सकते हैं, हमें एफर्ट्स डालने हैं। मेन होता है हम इग्नोर करते हैं। आपको पता है चीजें क्या होती हैं, जो इजीली अवेलेबल होता है उनको हम इग्नोर करते हैं। हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में हम ज्यादा नंबर ग्रैब कर सकते, लेकिन क्या करते हैं हम, कॉमर्स वाले अकाउंट्स लगा रहे हैं सिर्फ कि अरे इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेंगे। मैम क्या आप कह रही हो, चलो ठीक है पढ़ लेना। फिर ह्यूमैनिटीज में आते हैं, ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में फोकस कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब बच्चे फोकस करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जितने की मैक्रो का वेटेज है ना, उतना ही वेटेज तो इंडियन इकोनॉमी का है। अगर इंडियन इकोनॉमी इजीली अवेलेबल है, इजीली हमें समझ आ सकती, क्यों ना हम पूरा फोकस इंडियन इकोनॉमी में ग्रैब कर ले। हाँ, अगर मैक्रो में एक आध क्वेश्चन छूट भी जाते इट्स ओके। अगर मैक्रो कम भी आएगा तो इट इज ओके, अकाउंट्स कम भी आएगा, इट विल बी ओके, है ना। लेकिन अगर इंडियन में अगर हमारी कमांड हो जाएगी तो क्या होगा। राइटिंग स्किल्स की हमने बात करनी, कैसे हमें लिखना है, आंसर आ गया 6 नंबर का लिखना है, कैसे लिखेंगे हम। एमसीक्यूज तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन एमसीक्यू ही मैक्सिमम गलत होता है। कई बच्चे कहते हैं मैडम पूछ लेंगे ABCD कौन सा पूछ लेंगे। अरे मेरे भाई, आपके बगल वाले का करेक्ट है, कैसे हो सकता है। एक ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, एग्जाम के ड्यूरेशन में अपना रॉन्ग और दूसरे का राइट तो लगता ही है कि मैं तो रॉन्ग ही होऊंगा, बगल वाला मेरा एकदम सही बोल रहा होगा ना। उस टाइम उसकी इंटेलिजेंस, वैसे तो अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में उसकी इंटेलिजेंस पे भरोसा होता है और अपने पर डाउट होता है कि वो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, हम मार्क करके आ जाएंगे। रे अपने आप कर लो, चैप्टर को अच्छे थॉरली पढ़ लो। और ये जो नोट्स हैं आपके, मैं बता दूं आपके नोट्स में एनसीईआरटी को लिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी की वर्डिंग्स को लिया गया है। हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, हमें एमसीक्यूज कैसे करने हैं पूरे सही। हमें अगर हमारे शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें लिखना कितना है और कैसे है, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन कैसे देनी है, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न ओवर हियर, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ ₹199 ओनली, 199 ओनली। आप लोग अगर ना मॉल में जाते हो, एक नॉर्मल से टी शर्ट भी लेते हो तो 199 299 की होती है, राइट। और वो टी शर्ट कोचिंग में अगर आप पहनने लगते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 बार पहनते हो, 11th टाइम आप कहते हो नहीं यार बहुत पहन रहे हैं, और रेगुलर तो वो पहनते भी नहीं हो और वो हो जाती है खराब। तो अगर 199 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, नॉट ओनली सब्सक्रिप्शन, पूरी क्लासेस पूरे में मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ नोट्स नहीं दूंगी, मैंने पूरा कोर्स कवर कराना है, प्लस हैंड रिटन पीडीएफ। यार हैंड रिटन पूरा लिखना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, है ना, लिख करके देने इट्स नॉट एन ईजी। टाइप क्यों नहीं कराया है, क्योंकि टाइप कराने से बुकी वाली तो फील आ रहा है, तो लिखे हुए नोट्स जो हमें लिखना नहीं सब पढ़ना है। और मैं चैलेंज कर रही हूँ कि एग्जाम हॉल में पूरी नोट्स आपके दिमाग में होंगे। फिर कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, किस तरह से लिखना है। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी को पूरा ग्रैब करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, 40 में 40 हमारा और 10 वाइवा है, तो इतनी बार मैं बोलूंगी तो 10 नंबर का वाइवा तो रेडी कर ही लोगे। तो दिस इज द थिंग which you can have only at 199। अगर ये लेना है तो you have to call me at 8707548600। एक मैं डेमो लूंगी,
पढ़ाने का एक मैं डेमो लेक्चर लूँगी यूट्यूब लाइव में, आप उसमें जाकर के आराम से देख सकते हो कि कैसा पढ़ा रही है, ठीक है। और एक डेमो लेक्चर तो मैं अच्छा ले ही सकती हूँ, लेकिन नहीं मैं सारे लेक्चर्स अच्छे लूँगी, डोंट वरी, लेकिन एक लेक्चर आपके लिए है डेमो के फॉर्म में, यू कैन ज्वाइन दैट, राइट। और अगर 200 रुपये खर्च करने हैं, 1 रुपये वो भी वापस हो जाएंगे, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, ताकि लिटरली जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी, इंडियन इकोनॉमी को हम बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं। मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ ही लेंगे, अरे भैया काश ऐसा होता, मैनेजमेंट ही तो कर लेंगे, सारा टाइम अकाउंट्स कर रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं जानते कि अकाउंट्स के वेटेज में ही वो सब भी है। तो गो फॉर इट प्लीज, ठीक है, गो फॉर इट। इंडियन इकोनॉमी के लिए ज्वाइन करो कटारिया क्लासेस, ओनली 199 में, यू हैव टू कॉल एट दिस नंबर, ऑल राइट। और जो भी आपके कॉलीग्स हैं उनको भी शेयर कर दो, ऑल राइट, बाय बाय।